मारो राजस्थान में सबसे पहले बात गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियों की। प्रदेश के अलग अलग शहरों में लोग नियमों को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। कहीं तो जिम्मेदार ही नियमों को तोड़कर कोरोना को न्योता दे रहे हैं। दौसा में वैक्सीनेशन के दौरान नियमों की अवहेलना देखने को मिली। वहीं श्रीगंगानगर में गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। इसके साथ ही राजसमंद में भी स्कूल में शादी समारोह में प्रिंसिपल के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। राजसमंद जिले में पुलिस और प्रशासन लगातार शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन समारोह में भीड़ जुटाकर अपनी झूठी शान का प्रदर्शन करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही लोगों के खिलाफ प्रशासन और पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। मामला कुंभलगढ़ के बनोकड़ा गांव का है, जहां सरकारी हाई स्कूल में शादी समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें 300 से अधिक मेहमान मौजूद थे। समारोह की खबर मिलने के बाद जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो वहां करीब 40 कारें और 2 बसें खड़ी थी। प्रशासनिक टीम को देखते ही मेहमान खेतों में भाग गए, जिसके बाद समारोह के आयोजक पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। इतना ही नहीं, हलवाई और बैंड बाजे वाले को भी शांति भंग के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा स्कूल के प्रिंसिपल से भी नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। लंबे इंतजार के बाद दौसा जिले में भी 18 से 45 तक के उम्र के लोगों को जो वैक्सीनेशन है वो लगना शुरू हो चुका है। आज वैक्सीनेशन का पहला दिन था, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो हाल दिखाई दिए उससे निश्चित रूप से दौसा जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए। लंबे इंतजार के बाद दौसा जिले में भी 18 से 45 साल तक की उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। हालांकि पहले ही दिन यहां अस्पताल प्रशासन के सारे इंतजामों की पोल खुल गई। यहां वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों ने जिस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई, उससे जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठे। यहाँ पे लोगों की भीड़ इतनी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शायद जिन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया वो लोग भी यहाँ आ चुके हैं और भीड़ के कारण थोड़ी सी अफरा तफरी का सा माहौल है। यहाँ पे भी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रखी है। लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, लोगों को लग रहा है वैक्सीन लगवा के बच जाए। इतनी देर से खड़े थे, कोई सिस्टम नहीं था। पहले उनका डिसाइडेड ही नहीं था कैसे लोगों को अंदर लेंगे, फिर उन्होंने बोला लिस्ट लगाएंगे, उनमें चेक करो। दरअसल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद हर वैक्सीनेशन सेंटर पर 200 लोगों को वैक्सीन के लिए बुलाया गया था। इसके लिए वहां नामों का लिस्ट भी चिपकाया गया था, लेकिन दौसा कलेक्ट्रेट स्थित पीएचसी में लोग वक्त से पहले पहुंच गए और लाइन में खड़े होकर नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे। जिस तरह की भीड़ के दृश्य आप देख पा रहे हो, इन दृश्यों से निश्चित रूप से ये जो बचने के लिए जो वैक्सीन लगाई जा रही है, कोरोना से बचने के लिए जो वैक्सीन लगाई जा रही है, ये निश्चित रूप से एक संक्रमण को बढ़ावा देने वाली है। हालांकि यहाँ पर किसी भी तरह के पुलिस के इंतजाम नहीं है, न जो अस्पताल कर्मी हैं और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके भी कोई इंतजाम नहीं है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंस की पालना करवाई जाए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक तरफ जहां प्रदेश सरकार कल से कंप्लीट लॉकडाउन लगाने जा रही है, वहीं श्रीगंगानगर जिले का घटसाना उपखंड प्रशासन राज्य सरकार के निर्देशों की अवहेलना होने के बावजूद आंखें मूंद कर बैठा है। श्रीगंगानगर के घटसाना में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी बाजार पूरी तरह से खुले हुए हैं। बाजार खुलने की वजह से जगह जगह खरीदारों की भीड़ भी लगी हुई है। कोरोना काल में झालावाड़ जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मामला नवलपुरा रंजा चौक का है, जहां एक कोरोना पीड़ित महिला की मौत के बाद उसके परिजनों की सूचना पर ना तो प्रशासन से उन्हें एम्बुलेंस मुहैया करवाई गई और ना ही कोरोना गाइडलाइन के अनुसार शव का अंतिम संस्कार हुआ। बताया जाता है कि अपर्णा सुशांता नाम की महिला की इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने प्रशासन और चिकित्सा विभाग से एम्बुलेंस मुहैया करवाने का आग्रह किया, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। आखिर मृतका के दोनों बेटों ने हाथ ठेले में अपनी मां का शव रखा और शमशान घाट तक ले गए, जहां बिना किसी कोरोना गाइडलाइन के उन्होंने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। हालांकि स्थानीय अस्पताल की ओर से दोनों बेटों को पीपीई किट जरूर भिजवाए गए थे। इस मामले में अस्पताल प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है।
कोरोना महामारी के इस दौर में लोग अपने परिजनों की रक्षा करने के लिए बड़ी मुश्किल से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं शहर के प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारी इन इंजेक्शंस को मोटी रकम लेकर बाजार में बेच रहे हैं। जोधपुर में रविवार को ऐसे ही केस सामने आया, जहां पुलिस ने शहर के नामी वसुंधरा अस्पताल के एक नर्सिंग कर्मी को रेमडेसिविर के 3 इंजेक्शन बेचते हुए दबोच लिया। वह एक इंजेक्शन के 28,000 रुपए वसूल कर रहा था, जो इंजेक्शन चोरी करने के लिए मरीजों को डिस्टिल वाटर के इंजेक्शन लगा देता था। श्रीगंगानगर में कोरोना काल के इस बेहद कठिन समय में भी कालाबाजारी करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। श्रीगंगानगर में डीएसटी टीम के प्रभारी कश्यप सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई की गई और ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों में से 2 युवक पीएमजी हॉस्पिटल के स्टाफ है और एक अन्य युवक है। वहीं न्यूज 18 जब इस खबर की पड़ताल करने श्रीगंगानगर के पीएमजी हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल के संचालक उल्टा अजीबोगरीब कहानी गढ़ते हुए ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान की संकट में होने का हवाला देते हुए दिखाई दिए। रात को मैं इनके पैर पकड़ रहा कि हमारे मरीज मर जाएंगे। इन्होंने कोई सिलेंडर नहीं दिया, जिसकी भी गलती बाद में हो जाएगी, मरीज मर जाए। ये तो सचिन यादव है, कोई एडीएम है, उनका भगवान भला करे। उन्होंने रात को सिलेंडर दिलाए और मरीजों की जान बच गई। नहीं तो सचिन यादव जी के पास ये जिम्मेदारी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की, तो किसने आपको सिलेंडर नहीं दिए? किसके ऊपर कह रहे हैं कि आपको सिलेंडर नहीं दिए? किसने नहीं दिए? पुलिस वालों ने जो सिलेंडर जब्त किए, पुलिस वालों ने जो सिलेंडर जब्त किए हैं वो नहीं दिए। वो ह्यूमन ग्राउंड्स पे तो दे देते कम से कम। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के पीएमजी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कालाबाजारी के गिरोह का खुलासा कैसे हुआ, इस पर खास बातचीत की हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने डीएसटी टीम के इंचार्ज से। महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमितों की चिकित्सीय देखभाल के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के लिए जिला प्रशासन दिन रात मशक्कत करने में लगा हुआ है। ऐसे काल के दौरान जहां एक तरफ श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में ऐसे लोगों का चेहरा सामने आ रहा है जो कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए ऑक्सीजन सहित रेमडेसिविर और बेड्स की कालाबाजारी करने में जुटे हुए। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला श्रीगंगानगर की डीएसटी टीम ने खुलासा करते हुए श्रीगंगानगर के सिर चौक स्थित पीएमजी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी करते हुए 3 लोगों को अरेस्ट किया है। अभी हम इस समय श्रीगंगानगर के सिर चौक स्थित पीएमजी हॉस्पिटल में ही मौजूद है। हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएं तो ये वो पीएमजी हॉस्पिटल है जिसे राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने कोरोना ट्रीटमेंट के लिए अधिकृत किया हुआ है। चूँकि इस समय श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के अंदर कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। प्राण वायु ऑक्सीजन की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से मरीजों की जो मजबूरी है उसका फ़ायदा कुछ भ्रष्टाचारी लोग उठा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर श्रीगंगानगर डीएसटी टीम के इंचार्ज कश्यप सिंह जी हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं आखिर किस तरह से इस नेक्सस का खुलासा हुआ और किस तरह से ये कार्रवाई को अंजाम दे पाए। यस बॉस। कल हमें सूचना मिली थी जिसमें ये सामने आया कि कुछ लोग हैं वो ऑक्सीजन की जो सिलेंडर हैं उनकी कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एक टीम गठित की। टीम के द्वारा विभिन्न स्थानों पर इसकी तलाशी ली गई, जिसमें हमें रात को तकरीबन 12 से 1 बजे हॉस्पिटल के एक कर्मचारी द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर की तकरीबन 2500 से 2800 रुपये के बीच में सप्लाई हमें दी गई, जिससे इस नेक्सस का खुलासा हो पाया है। बस ये एक्चुअल में कितने का पेशेंट को मिलना चाहिए था ऑक्सीजन सिलेंडर और ये कितने में बेच रहे थे, साथ ही कितने लोग अरेस्ट हुए, क्या हॉस्पिटल से उनका क्या रिलेशन है? जी, इस पूरे प्रकरण के अंदर हॉस्पिटल का एक कर्मचारी व एक ड्राइवर, जिसके साथ ही एक प्राइवेट एम्बुलेंस का कर्मचारी भी गिरफ्तार हुआ है। ये जो सिलेंडर है वो 340 रुपये के समथिंग रिफिल होता है, जबकि ये इसको ब्लैक मार्केट के अंदर 2800 से 5000 रुपए तक बेचते हैं सब। न्यूज 18 अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करें, साथ ही उन मेडिकोस को जिनके ऊपर ये अहम जिम्मेदारी दी गई है उनसे भी निवेदन करता है कि इस आपदा के अवसर में सेवा का अवसर ढूंढिए, न कि भ्रष्टाचार करने का अवसर ढूंढिए। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्रीगंगानगर। और हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं अशोक शर्मा, हमारे गंगानगर से सहयोगी। उनका रुख करते हैं। अशोक, एक तरफ
जो कोरोना काल चल रहा है उसके अंदर चारों तरफ ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है, तो दूसरी तरफ गंगानगर में कालाबाजारी देखने को मिल रही है। अब जब डीएसटी टीम ने कार्रवाई कर दी है तो अस्पताल प्रशासन किस तरीके की दलीलें यहां पर देता हुआ नजर आ रहा है? आपने उनसे भी बातचीत की है? बिल्कुल दीपक जी, देखिए जिस तरह से श्री गंगानगर में ऑक्सीजन की डिमांड लगातार बढ़ रही है, और या फिर यूं कहें जैसा कि डीएसटी टीम के अधिकारियों ने बताया कि इस समय कोरोना के इलाज के नाम पर प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालकों के द्वारा एक ऑक्सीजन की कमी का माहौल बनाया जा रहा है, एक सीन क्रिएट किया जा रहा है ताकि पेशेंट के साथ वो बार्गेनिंग कर सकें और बार्गेनिंग करने के बाद में ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी बड़े आराम से की जा सके। जैसा कि इस पूरी की पूरी कार्रवाई में सामने आया कि सिर्फ 340 रुपए में उपलब्ध होने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर को 2500 से 5000 रुपए तक की कीमत पर जरूरतमंद कोरोना संक्रमित मरीजों को बेचा जा रहा है। डीएसटी टीम के इंचार्ज की द्वारा जो रात में कार्रवाई की गई है, बोगस ग्राहक बनाकर भेजा गया, जिसके बाद में 2800 रुपए में ये सौदा तय होने के बाद में तीनों के तीनों लोगों को धर लिया गया। ये दरअसल ये तीनों के लोग ऑक्सीजन रिको स्थित एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से पीएमसी हॉस्पिटल के लिए ये ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जा रहे थे, जिस पर बीच रास्ते में ही ये तीनों कर्मचारियों के द्वारा ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की कालाबाजारी की जा रही थी। फिलहाल पुलिस पूरे के पूरे मामले की लेकर जांच में जुटी हुई है कि जिस हॉस्पिटल के प्रबंधक हैं डॉक्टर प्रवीण गर्ग संचालक हैं, जिनकी अभी अभी हमने बात सुनी, हमारे दर्शकों ने उनकी पूरी बात सुनी कि किस तरह से वो उल जुलूल बयान देकर अब अपनी साफ चौड़ा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से पेशेंट्स को बड़ी दिक्कत हो रही है, उनकी जान पर बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से ऑक्सीजन की ये जो ब्लैक मार्केटिंग का नेक्सस सामने आया है, डीएसटी टीम बधाई की पात्र है। इस कोरोना काल में जहां प्राणवायु ऑक्सीजन की लगातार डिमांड बढ़ रही है, उस समय श्री गंगानगर के पीएमजी हॉस्पिटल के संचालकों के द्वारा ऑक्सीजन की कमी का एक माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों को डरा धमकाकर या फिर उन्हें इस तरह से इस नेक्सस में फंसाकर उन्हें कालाबाजारी की जा सके। जी दीपक जी। चलिए अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक इस दौर में कुछ नहीं हो सकता, जब ऑक्सीजन की लगातार डिमांड बढ़ रही है और उस दौर में भी कुछ लोग इसकी कालाबाजारी में जुटे हुए हैं। मरीजों की आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश को किसी भी ढंग से जायज यहां पर नहीं ठहराया जा सकता सिवाय शर्मनाक होने के। वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन और लॉकडाउन से एक दिन पहले आज भीलवाड़ा शहर में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस शहर में कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर आने जाने वालों से सख्त पूछताछ कर रही है। न्यूज 18 संवाददाता प्रमोद तिवारी ने ऐसे एक नाके का जायजा लिया। वीकेंड कर्फ्यू का तो दूसरा दिन है और कल से पूरी तरह से लॉकडाउन लग जाएगा। हम खड़े हैं भीलवाड़ा में चित्तौड़ रोड पे, ये देखिए जो यातायात पुलिस थाना इसके बाहर खड़े हैं। आज थोड़ी सख्ती ज़्यादा नज़र आ रही है। आप ये देखिए कि रोका टोकी की जा रही है, लोगों को रोका जा रहा है, पूछताछ की जा रही है कि वो किस तरह से कहाँ जा रहे हैं। देखो ये कार्ड देखा जा रहा है इनसे। आप क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? हॉस्पिटल कर्मी को जाने दिया जा रहा है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको जाने दिया जा रहा है। आज किस तरह की रोका टोकी यहाँ चल रही है? जो फालतू घूम रहे हैं सर, जिसके पास कोई कार्ड वार्ड नहीं है, कोई कहता है मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ तो उनको रोक रहे हैं सर। कोई बाजार में कोई सामान खरीदने जा रहे हैं उनको तो क्या चालान भरा रहे हैं, क्वारंटाइन भी कर रहे हैं? जब्त करें सर, गाड़ियाँ जब्त करें। गाड़ियाँ जब्त करें। सुबह से अब तक कितनी कर चुके हैं? अभी तो 7-8 गाड़ी जब्त हुई। सुबह 7-8 गाड़ी जब्त की। क्वारंटाइन भी कर रहे हैं लोगों को बेवजह? हाँ पकड़े, बिल्कुल पकड़े। ये देखा बेवजह घूमते हुए इनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। आज थोड़ी सख्ती ज्यादा हो गई है। देखिए 2 ट्रैफिक कर्मी बैठे हैं, धड़ाधड़ चालान कर रहे हैं सुबह से। अभी 1-8 घंटा हो जिसमें 7-8 गाड़ी ये जब्त कर चुके हैं। ये एक तरह से फ्रंट लाइनर हैं जो अब क्योंकि कल से कंप्लीट लॉकडाउन हो जाएगा, आज वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा दिन है, सख्ती बरत रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं कि कहीं न कहीं आपके भी घर में छोटे बच्चों को कहीं डर लगता है? डर तो लगता है ना सर, डर लगता है, पर नौकरी भी जरूरी है। बाकी नौकरी नहीं करेंगे मानेंगे नहीं सर, तो सख्ती तो करनी पड़ेगी सर। और जो फालतू घूमेंगे उनको क्वारंटाइन करेंगे, गाड़ी जब्त करेंगे तो थोड़ा कंट्रोल होगा। ये कह रहे हैं अगर सख्ती नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? डर जरूर लगता है क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं, पर अगर क्वारंटाइन नहीं करेंगे, लोगों को सख्ती नहीं करेंगे, बेवजह घूमते हुए लोगों को रोकेंगे नहीं, तो फिर काम कैसे चलेगा? आज कम से कम इस चित्तौड़ रोड पर ट्रैफिक पुलिस नाके पे तो ऐसा कोई चौपहिया और दुपहिया वाहन हमें अभी तक नजर नहीं आया सुबह सुबह जिससे रोका टोकी नहीं की जा रही हो, जिससे जिनाइन कारण नहीं पूछा जा रहा हो, और अगर वास्तविक कारण है तो ही उन्हें जाने दिया जा रहा है, बाकी नहीं जाने दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हमें ऐसी सख्ती की जरूरत है। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा।
सिरोही में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार भले ही कितने कड़े नियम बना ले, पर जब तक जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तब तक सारे नियम कायदे धरे के धरे रह जाते हैं। बीती रात जिले में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो जिला प्रशासन के साथ आम आदमी को भी हैरान और परेशान करने वाली है। यहाँ एक शादी समारोह में अनादरा थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल गणेशाराम इस शादी समारोह में शामिल होकर डांसर के डांस पर पैसे उड़ाने लगे। हेड कांस्टेबल गणेशाराम बाकायदा खाकी वर्दी पहनकर डांसर पर पैसे उड़ा रहा है। लोगों ने इस दौरान इसके वीडियो भी बनाए, लेकिन शादी समारोह में जमकर शराब पीने के बाद ये हेड कांस्टेबल अपनी ड्यूटी ही भूल गए। खबर की जानकारी मिलते ही एसपी ने कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। एक शादी समारोह में सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कर्फ्यू एवं महामारी अधिनियम के तहत आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अनादरा थाने में जिस हेड कांस्टेबल की ड्यूटी उस जगह पर थी, उसने लापरवाही करते हुए सही ड्यूटी नहीं निभाई तो उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कल से प्रदेश भर में लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन को लेकर पुलिस महकमे ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। कोटा में आज जन अनुशासन पखवाड़े के तहत दी गई रियायतों के बाद भी कई बाजार बंद रहे। वहीं चेकिंग पॉइंट पर पुलिसकर्मी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। कोटा के बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। लॉकडाउन की तैयारियां कोटा में भी लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं और लगातार पुलिसकर्मी जो है अपने अपने जो ड्यूटी पॉइंट है उस पर पहुंचने लगे हैं। कोटा का सब्जी मंडी इलाका है और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कोटा में भी लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है, उसके मद्देनज़र लॉकडाउन में भी जो है पूरी तरह से सख्ती की जाएगी। इससे पहले भी जो है पुलिस जन अनुशासन पखवाड़े के तहत लगातार सख्ती कर रही थी। क्वारंटाइन सेंटर पर जो है कई सारे लोगों को जो है जाकर के भेजा गया, उनकी जांच करवाई गई और कई सारे चालान भी जो है हज़ारों की संख्या में चालान भी काटे गए। ये कोटा का सब्जी मंडी बाज़ार है और आज ही जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, लॉकडाउन कल से है लेकिन बाज़ार में आज से ही जो है बाज़ार पूरी तरह से बंद है, यानी असर जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आने लगा है। जिस तरह से जो जागरूकता अभियान है वो अभियान जो है वो रंग लाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो कुछ लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको पुलिसकर्मी आज से ही जो है वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं, वापस भिजवा रहे हैं ताकि भीड़ ना हो, क्योंकि बाज़ार बंद है और लोगों को कई सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि आज बाज़ार बंद है। जो रियायत दे रखी थी उसके मुताबिक भी सब्जी मंडी बाज़ार को बंद किया गया है। इस बीच कोटा में राहत की खबर ये भी है कि ऑक्सीजन प्लांट को लेकर जो लगातार प्रयास किए जा रहे थे वो प्लांट्स के लिए एक निजी प्लांट भी कोटा में खुलने जा रहा है। रेलवे भी जो है अपने अस्पताल में, अपने क्षेत्र रेल मंडल में जो है एक ऑक्सीजन प्लांट लेकर आ रही है। इसके अलावा राजस्थान सरकार की ओर से जो पायलट प्रोजेक्ट लाया गया है उसके तहत कोटा में 3 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। तो वहीं लगातार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पूरी तरह से प्रयासों में जुटे हुए हैं कि कोटा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी जो है पूरी तरह से उपलब्धता होती रहे। इसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो भी जो है रोगियों तक पहुँचे, सभी अस्पतालों में पहुँचे, ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में भी पहुँचे। जनप्रतिनिधि भी लगातार आगे आ रहे हैं, अपने अपने जो विधायक कोष हैं, विधायक अपने विधायक कोष से जो है राशि स्वीकृत कर रहे हैं ताकि अस्पतालों में, विधानसभा क्षेत्र के अस्पतालों में जो है व्यवस्थाएं मुकम्मल हो सके, संसाधनों में इजाफा किया जा सके। और कल से क्योंकि लॉकडाउन है तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जिस तरह से पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है उस पर अंकुश लगेगा और पुलिस जो जिस मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है वो कल जो है तमाम जगहों पर, क्योंकि कल से जो है लॉकडाउन की घोषणा की गई है तो कल से पूरी तरह से सख्ती बरती जाएगी, लेकिन पुलिसकर्मी आज ही जो है अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से तैनात है और जो लोग घरों से आज भी बेवजह बाहर निकल रहे हैं उनको वापस घरों पर लौटाया जा रहा है। जिस तरह से कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं रोकथाम के, वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। उम्मीद की जानी चाहिए संकट का ये काल जो है ये टल जाएगा। आम जन इसमें जब तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएगा, गंभीरता के साथ गाइडलाइन की पालना नहीं करेगा, इस जंग को नहीं जीता जा सकता है। इसलिए न्यूज़ 18 राजस्थान भी लगातार अपील कर रहा है कि गाइडलाइन की पालना करें, लॉकडाउन की पालना करें ताकि कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही है उसको जीता जा सके। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा।
प्रदेश सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन लगा करके कोरोना के संक्रमण को रोका जाए, लेकिन आज वीकेंड लॉकडाउन के दौरान राजधानी जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर लोगों में काफी लापरवाही देखने को मिली। मौके पर पहुंचकर जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। कोरोना की मार से बचाने के लिए सख्त लॉकडाउन की तैयारी है। फिलहाल हम राजधानी जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर मौजूद हैं, जहां पर देख करके कहीं से भी इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि राजधानी जयपुर के अंदर सख्त लॉकडाउन चल रहा है। उससे पहले का वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, क्योंकि 10 मई से राजस्थान के अंदर बहुत ही सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। उससे पहले राजधानी जयपुर समेत तमाम इलाकों में जन अनुशासन पखवाड़ा चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को और उनके मूवमेंट को रोका जा सके और जो कोरोना संक्रमण की चेन है उसे तोड़ा जा सके। लेकिन आप देखिए कि ये राजधानी जयपुर का ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा है, जिसमें आप वाहनों को देख सकते हैं, बसों को देख सकते हैं, खचाखच बिना एक एक यात्री का गैप लिए ये तमाम वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोगों की आवाजाही जारी है, कहीं पर भी व्हीकल के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। और ये हालात अगर बने रहते हैं तो संक्रमण की उस चेन को तोड़ना बहुत मुश्किल है, जिसे तोड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कोरोना लॉकडाउन की बात हम कर रहे हैं, हम जन अनुशासन पखवाड़े से पहले जो वीकेंड लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, उस दौरान अगर मूवमेंट को रोका नहीं जाएगा तो संक्रमण की चेन कैसे टूटेगी, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि आप देखिए कि राजधानी समेत पूरे प्रदेश में हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोज़ाना 5000 से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। एम्बुलेंस का चलना रुक नहीं रहा है। लगातार जयपुर में एम्बुलेंस चल रही हैं। लोगों को बेड मुहैया कराने, ऑक्सीजन मुहैया कराने में काफ़ी परेशानियों का सामना हो रहा है। ऐसे में लोगों को रुकना होगा, संक्रमण की समस्या को समझना होगा। कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें ये समझने की कोशिश करनी होगी कि हमारा रुकना क्यों ज़रूरी है और हालात क्यों लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम लोग मामले की गंभीरता को समझेंगे और समझने के साथ साथ कोरोना का जो संक्रमण है उसे रोकने के लिए खुद भी घर में रुकेंगे और अपनों को भी घर में रोकेंगे। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। प्रदेश में 10 मई से लॉकडाउन लग जाएगा। वहीं आज वीकेंड कर्फ्यू का आखिरी दिन है, लेकिन बाजारों में उमड़ी भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहां भी वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है। बाजारों में रोज की तरह ही भीड़ नजर आई, जिसे ना कोई रोकने वाला था और न ही टोकने वाला। 10 मई को प्रदेश में लॉकडाउन लग जाएगा। राज्य सरकार ने नए लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी कर दी। इसका मतलब ये नहीं कि आज का दिन फ्री है, आज वीकेंड कर्फ्यू का दिन है। और वीकेंड कर्फ्यू का मतलब ये है पूर्णतया लॉकडाउन, सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर। लेकिन इस वक्त हम खड़े हैं राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित पुराने बस स्टैंड पर। कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये जिला मुख्यालय पर स्थित बस स्टैंड पर पुरानी सब्जी जो बस स्टैंड है उस परिसर में सब्जी मंडी की ये तस्वीरें हैं। यहाँ लोगों की उमड़ती भीड़ को आप देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद ऐसा लगता है कि राजसमंद में लॉकडाउन या जो वीकेंड कर्फ्यू है उसका कोई असर यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। बाज़ारों में भीड़ को देखकर ऐसा ज़रूर लगता है कि आम दिन की तरह ही भीड़ उमड़ रही है। सब कुछ जनजीवन सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि कुछ दुकानें ज़रूर बंद नज़र आ रही है, लेकिन बाज़ारों में भीड़ को देखकर ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि यहाँ कोई वीकेंड कर्फ्यू हो। आप इन तस्वीरों में देखिए, यहाँ किसी भी भीड़ को ना तो कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला। यहाँ ना कोई प्रशासनिक इंतजाम है, ना ही कोई पुलिस प्रशासन का नुमाइंदा जो इस भीड़ को रोक सके। ये सब्जी मंडी का नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ उमड़ती हुई भीड़ को देखिए, ऐसा लगता है कि मानो लोग यहाँ सब्जी मुफ्त में मिल रही हो और सब्जी खरीदने के लिए उमड़ रहे हो। लेकिन इस भीड़ को यहाँ पर जिसको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करानी हो, चाहे मास्क या अन्य चीज़ों की गाइडलाइन की पालना करानी हो, उसे देखने या टोकने वाला कोई नज़र। हालांकि 10 मई यानी कल से प्रदेश में लॉकडाउन लागू हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान सख्ती भी बढ़ती जाएगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें दिख रही हैं उनको देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोरोना की जो संक्रमण चेन है वो इस तरह से नहीं टूटेगी। हम आपको एक बार फिर अपील करते हैं कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना गाइडलाइन के लिए जो सरकारी नियम है उनका पालन करें। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में कल से लॉकडाउन लग रहा है, जिसमें पाबंदियों और सख्त हो जाएंगी। प्रदेश में कल से परिवहन के सभी साधन बंद रहेंगे और एक जगह से दूसरी जगह जाने पर रोक रहेगी। रोडवेज बसों का चक्का भी कल से 24 मई तक थम जाएगा। अजमेर रोडवेज ने प्रवेश के सभी रास्तों को बंद कर दिया है।
पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिजीत दवे। प्रदेश में एक बढ़ती कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार कल से प्रदेश में लॉकडाउन लागू करने जा रही है और इस लॉकडाउन में कई सख्त पाबंदियां लागू की जाएंगी, जिसमें परिवहन के साधन हैं उनके पहियों को थाम दिया जाएगा। हम इस वक्त अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड पर मौजूद हैं। कल से राजस्थान रोडवेज की तमाम बसें जो हैं वो भी थम जाएंगी, उनका संचालन भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड पर फिलहाल बसों का आवागमन बिल्कुल शून्य के बराबर हो गया और इक्का दुक्का बसें ही जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रही हैं और जो यात्री कहीं जाना चाह रहे हैं वो इन सीमित संसाधनों के जरिए ही पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। कल से पूरी तरीके से इस आवागमन को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि यही आवागमन जो है कहीं ना कहीं कोरोना की चेन को तोड़ने में अब तक जो है नाकामयाब रहा है और इसी आवागमन को बंद करने का प्रयास जो है वो सरकार लगातार करना चाह रही है, जन जागरूकता के जरिए करना चाह रही थी। लेकिन अब जो है सभी रोडवेज बसों का संचालन बंद कर इस परिवहन को रोक दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो स्थानीय परिवहन के साधन हैं जिसमें ऑटो है, टेम्पोज़ हैं, सिटी बसेज हैं, उन तमाम साधनों को भी बंद कर दिया जाएगा और कोशिश यही की जाएगी कि इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो है कम से कम इस कोरोना की चेन को बहुत हद तक तोड़ने का कोशिश किया जा सके। देखिए हम रोडवेज बस स्टैंड पर मौजूद हैं और तस्वीरों जो आपको दिखा रहे हैं, रोडवेज प्रबंधन ने कई सारे इंतजाम भी किए हैं। जो रोडवेज बस स्टैंड के जो जितने भी प्रवेश द्वार हैं उनमें से 2 पर फिलहाल बल्लियाँ लगाकर उन पर प्रवेश बंद कर दिया गया है और आज शाम तक जो बाकी के 2 प्रवेश द्वार हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा। कुछ रोडवेज के चालक और परिचालक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरीके से उनके पास ट्रैफिक पहुंच रहा है और नहीं पहुंच रहा है। एक रोडवेज बस के चालक हमारे साथ मौजूद है। अभी कितना यात्री भार आपको मिल रहा है? 25 यात्री भार है, बस 25 है। और कल से तो रोडवेज ही बंद हो रही है? हाँ, कल बंद हो रही है, मुख्यालय से आदेश हो गए, कल बंद है। तो इससे आपको लगता है इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा कोरोना को थामने में? हाँ, मिलेगा ना, संक्रमण कम होगा। देखिए ये रोडवेज के चालक भी इस चीज़ को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि रोडवेज का संचालन अगर थम दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा तो जो परिवहन हो रहा है, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उनकी संख्या में कमी आएगी और कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को कर्टेल करने के लिए ही राज्य सरकार ने इस लॉकडाउन को लागू किया है। और कल से जो लागू लॉकडाउन है उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले जितने भी साधन हैं उन तमाम साधनों पर रोक रहेगी और कोशिश यही की जाएगी कि इसके जरिए कोरोना की रफ्तार पर काबू पाया जा सके और संक्रमण जो लगातार बेकाबू होता जा रहा है उस संक्रमण को रोककर जो है एक बार वापस से प्रदेश को अपनी खुशहाल स्थिति में लाया जा सके। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। 10 मई से लगने वाले लॉकडाउन से पहले ही भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों पर सख्त रुख अपना लिया है। पुलिस अधीक्षक ने शहर के कई मुख्य चौराहों का निरीक्षण किया और नाकेबंदी करवाकर बेवजह घूम रहे लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा और सिटी कोतवाली थाना प्रभारी डीपी दादीच भी मौजूद रहे। अभी जो 10 तारीख से राज्य सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इसकी पालना करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए और इनकी पालना करवाने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। रूट मार्च किया जा रहा है और जगह जगह नाकाबंदी की जा रही है, जहां हमारे सीनियर अफसर सभी घूम के नाकाबंदी कर रहे हैं। गाड़ियों की जब्ती की कार्रवाई वगैरह सारी की जा रही है। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है।